नमस्कार साथियों, आज 10 जून 2025 इतिहास के पन्नों में 10 जून का बड़ा महत्व है। 10 जून 1037 को श्रावस्ती नरेश महाराजा सुहेलदेव पासी ने विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार गाजी, जिसने महमूद गजनवी के बाद इस्लाम को प्रचार प्रसार का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया था, मंदिरों को तोड़ते, भारतीय संस्कृति को रौंदते हुए जब वो बहराइच की तरफ कूच किया तो महाराजा सुहेलदेव पासी ने उसे मौत के घाट उतारकर उसकी सेना को भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया। और इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि सैयद सालार गाजी के मरने के बाद जिस तरीके से महाराजा सुहेलदेव पासी ने अपने पराक्रम का परिचय दिया था, 150 वर्ष तक भारत पर किसी ने आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। उसी कड़ी में 10 जून 1857 को लखनऊ में जब अंग्रेज सैनिक रेजिडेंसी को घेरने आ रहे थे तो मक्का पासी, जो उजरियाओं के रहने वाले थे, लाठी, भाला, तीर, कमान से अकेले दम पर अपने साथियों को लेके उजरियाओं चिन्हट में अंग्रेज फौज को रोके रखा और अंग्रेज फौज को रेजिडेंसी तक आने नहीं दिया। अंग्रेज़ों की सेना रेजिडेंसी तक तब पहुंची जब मक्का पासी को वीर गति प्राप्त हुई। आज के दिन हम रत्ना मैरिज लैंड में मौजूद हैं और ये राष्ट्रीय कल्याण मंच के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा शहीद मक्का पासी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। अब हम क्रांतिपंथ न्यूज चैनल की तरफ से राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष आनोद रावत जी से बात करना चाहेंगे। आनोद जी, आज आपका जो कार्यक्रम रहा है, ये किस तरह का कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम को करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? ऐसा क्यों महसूस हुआ कि आज के दिन इस कार्यक्रम को किया जाना चाहिए? देखिए, इतिहासों में दर्ज हैं हमारी कहानियाँ, लेकिन जो हमारी जनरेशन है, अगर उसको जानकारी नहीं होगी कि हमारे जो महापुरुष थे वो कितने वीर थे, अगर उसको अपने जो आने वाले जनरेशन है, अगर हम अपने लोगों को नहीं बताएंगे, अगर हमको जानकारी है तो हमारे लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, महमूद गजनवी के बाद जो सैयद सालार मसूद, जो इसका भांजा था, ये शासक बना। जब ये शासक बना तो ये उससे ज़्यादा क्रूरता करने लगा, और इतनी बड़ी क्रूरता कि ये देश के अंदर, भारत में इस तरीके की क्रूरता करने लगे कि ये मंदिर तोड़ रहा था, लोगों को मार रहा था, और ख़ास तौर से ज़्यादातर हिंदुओं को मार रहे थे। जो इनकी सेना थी वो हिंदुओं को मार रही थी। और लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जानकारी हुई, महाराजा सुहेलदेव पासी अपने सहयोगी साथियों के साथ, जो आसपास के लोग थे, उनके साथ इन पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण कर दिया, इनकी 2 लाख सेना को गाजर मूरी की तरीके से काट दिया। इतना ऐतिहासिक उस समय का युद्ध इतिहास में कोई दूसरा नहीं है। इससे बड़ा ऐतिहासिक युद्ध इतिहास में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन इतिहासकार बढ़ा चढ़ा के कुछ भी लिख दें, लेकिन इससे बड़ा इतिहास में कोई युद्ध नहीं है, क्योंकि उसके बाद 150 साल तक किसी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो भारत में आक्रमण कर दे। ऐसे वीर योद्धा थे महाराजा सुहेलदेव पासी। आज उसके बाद में ये 10 जून को अपना शौर्य दिवस, विजय दिवस मनाए। तब से लेके आज तक समाज के लोग जहाँ जहाँ जागरूक हुए, जिन जिन लोगों को जानकारी थी, वो कार्यक्रम कर रहे थे। अब राष्ट्रीय कल्याण मंच भी आज जो है महाराजा सुहेलदेव पासी जी का शौर्य दिवस रत्ना मैरिज लैंड में मनाया है, जिसमें आसपास के समाजसेवी, अधिवक्ता, प्रधान
सभी लोग कार्यक्रम में अनुज जी, शामिल हुए हैं। कुछ लोग महाराजा सुहेलदेव पासी को राजभर बता रहे हैं, कुछ लोग छत्री कह रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 27-28 में लिखा है, और हम ये भी बता रहे हैं कि 1998 के प्रकाशन में भी है, कोई बहुत पुराने हम नहीं जा रहे हैं। 1998 का जो प्रकाशन है एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 27-28 में बाखूबी लिखा है कि श्रावस्ती, बहराइच और श्रावस्ती परिक्षेत्र के राजा महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने सैयद सलार मसूद को मारा था। ये लिखा है इतिहास। अच्छा, ये जो अमर शहीद मक्का पासी जी, मक्का पासी का नाम भी इतिहास के पन्नों में नहीं आ पाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतिहासकारों ने तो वीरांगना उदा देवी को भी जो है अज्ञात कर दिया था, लेकिन धन्य है दाऊजी गुप्ता जो लखनऊ के मेयर थे, जब ये विदेश गए वहाँ पर देखा, लोगों ने बताया कि ये भारत की महिला, वीर साहसी महिला है, इनका नाम वीरांगना उदा देवी पासी था। तब जाके यहाँ जानकारी दी, तब से, और मान्यवर रामविलास पासवान जी ने 92 में डाक टिकट भी जारी किया। तो अमर शहीद जो मक्का पासी जी हैं, 10 जून को उनका भी शहीद दिवस होता है। यानी ये कह सकते हैं कि आप जैसे लोग जी, खोए हुए गौरव को ही नहीं बल्कि आपके अपने मिटाए हुए इतिहास को भी जिंदा रखने का नहीं, काम। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, जिस समाज का इतिहास मिटा दिया जाए तो धीरे धीरे वो समाज विलुप्त हो जाएगा और मिट जाएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं है, हम जातिवादी नहीं कि सिर्फ पासी महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं। हम लोग बहुजन समाज में जन्मे या फिर अदर समाज के जिसने भी हमारे लिए काम किया, देश के यानी समाज के लिए, देश के शोषित वंचित समाज के लिए जिन महापुरुषों ने काम किया, हम उनकी पुण्यतिथि भी मनाते हैं और उनकी जयंती भी मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। हमारे सामने राष्ट्रीय पासी मंच के संस्थापक अध्यक्ष विश्राम राज पासी जी, इसी कार्यक्रम में शिरकत किया है आपने, तो क्या कहना चाहेंगे विश्राम जी? देखिए, आज जो हमारे इतिहास को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का साजिश बराबर चल रही है। अभी लखनऊ का नाम बदलने के लिए लोगों ने ये प्रयास किया। सलिया पासी जो हमारे महाराजा थे, उनके इतिहास को बदलने का काम किया, और आज जो हमारे सुहेलदेव पासी हैं, कोई राजभर कहता है, कोई छत्री कहता है। तो हम लोगों ने ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करके अपने समाज को बताना चाहा कि तुम्हारे इतिहास को मिटाया जा रहा है, इसको किसी तरीके से रोकने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, और वो लोगों को सत्ता में रोकना है जो लोग तुम्हारे इतिहास को मिटा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बात हो गई। हमारे लोगों ने यहाँ कार्यक्रम में जो आयोजक लोग थे, शिरकत करने वाले लोग थे, सब लोगों ने अपने गौरव को, अपने इतिहास को संजोने का काम किया। देश हित का काम रहा। क्रांति पर न्यूज़ की तरफ से भी आप सबको बधाई, पूरे देशवासियों को बधाई कि आप लोग अपने राजाओं, महाराजाओं और शहीदों को याद करने का काम करते हैं, क्योंकि किसी ने बहुत साफ लिखा है, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद।